गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम रसायन विज्ञान में प्रयुक्त होने वाली कुछ प्रमुख परिभाषाएं हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि अब हम परमाणु के बारे में काफ़ी जानकारी प्राप्त कर चुके हैं, तो इन्हीं से संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं उसको आज हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले है इसमें आपने लिखनी है परमाणु संख्या। ठीक है, परमाणु संख्या किसे कहते हैं, तो आपने इसकी परिभाषा लिखनी है। परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या परमाणु संख्या कहलाती है। ठीक है, ये इसकी परिभाषा है। यानी किसी भी तत्व के परमाणु में हमें पता है कि प्रोटॉनों की संख्या, यानी प्रोटॉन हमारे कहाँ उपस्थित होते हैं, केंद्रक में या नाभिक हम जिसे कहते हैं वहाँ पर उपस्थित होते हैं। तो इस नाभिक में जितने भी प्रोटॉन उपस्थित होंगे उसी संख्या को हम परमाणु संख्या कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपने लिखना है, इसे Z, कैपिटल Z के द्वारा दर्शाया जाता है। तो यहाँ पर आपने उसके बाद कुछ उदाहरण देखते हैं, जैसे हाइड्रोजन का उदाहरण देखेंगे। ठीक है, उदाहरण में अगर हम देखें तो सबसे पहले हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन में एक ही प्रोटॉन होता है, तो इसके लिए Z बराबर 1 होगा। इसी तरीके से दूसरा उदाहरण देखते हैं कार्बन का। तो कार्बन में प्रोटॉन की संख्या 6 होती है, इसके लिए Z बराबर 6 होगा। तो परमाणु संख्या का मतलब होता है नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की कुल संख्या। नेक्स्ट है द्रव्यमान संख्या। आप नाम से ही समझ रहे होंगे, द्रव्यमान यानी जो उसका वज़न होगा किसी भी परमाणु का, वही उसकी संख्या को ही यहाँ पर बताया जाता है। चूँकि हम पहले ही पढ़ चुके हैं, आपको पहले भी बताया था कि इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो नगण्य होता है, उसे हम 0 मान सकते हैं। किसी भी परमाणु का द्रव्यमान उसमें उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों की जो कुल द्रव्यमान होता है उसके बराबर होता है। तो प्रोटॉन के द्रव्यमान को भी हम 1 इकाई लेते हैं और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान को भी हम 1 इकाई लेते हैं। दोनों कहाँ उपस्थित होते हैं, दोनों के दोनों नाभिक में ही उपस्थित होते हैं। तो आपने इसकी परिभाषा लिखनी है। एक परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की कुल संख्या के योग को द्रव्यमान संख्या कहा जाता है। नेक्स्ट आपने इसमें लिखना है कि परमाणु जो द्रव्यमान संख्या है इसके उदाहरण यहाँ पर लिखेंगे आप। ठीक है, तो पहला आप यहाँ पर उदाहरण लिख लीजिएगा कार्बन के लिए। तो कार्बन का द्रव्यमान 12U है, क्योंकि इसमें 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन होते हैं, तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दोनों का योग हो गया। दूसरा आप यहाँ पर उदाहरण लिख सकते हैं एल्यूमिनियम का। एल्यूमिनियम का द्रव्यमान 27 है। क्यों है, क्योंकि इसमें 13 प्रोटॉन और 14 न्यूट्रॉन होते हैं। न्यूट्रॉन की संख्या प्रोटॉन से 1 अधिक है। और इस सारणी को आपको पहले भी 4.1 सारणी जो आपको दी थी बनाने के लिए, उसमें आपने ये देखा होगा बहुत सारे तत्व थे, 18 तत्व थे, मुख्य 18 तत्व थे शुरुआत के। तो उन सबके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों की संख्या आपको उसमें दी गई थी। ठीक है, अब किसी भी तत्व में जब हमें प्रदर्शित करना होगा कि एक तत्व है, हम उसकी द्रव्यमान संख्या और परमाणु संख्या को किस प्रकार प्रदर्शित कर सकते हैं, तो आपने ये बनाना है। इसे समझाती हूँ कि किस तरीके से किया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए मैं कार्बन लेती हूँ, दोनों में हमने कार्बन की परिस्थिति पढ़ ली है, परमाणु संख्या में भी और द्रव्यमान संख्या में भी। हमने देखा कार्बन का परमाणु संख्या है 6, तो 6 हम यहाँ लिखेंगे। जैसे यहाँ बताया गया है कि तत्व का प्रतीक बिल्कुल बीच में लिखा जाता है, नीचे परमाणु संख्या लिखी जाती है और ऊपर लिखी जाती है उसकी द्रव्यमान संख्या, जो अभी हमने उदाहरण में देखी कितनी है, 6 प्रोटॉन प्लस 6 न्यूट्रॉन यानी 12U। तो इस तरीके से प्रदर्शित करते हैं। तो ये आप उदाहरण में लिख सकते हैं। ठीक है, एक तो ये उदाहरण आप लिख सकते हैं। इसका दूसरा उदाहरण है नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन में आप देखिए ये N जो लिखा है ये तत्व का प्रतीक है। 7 जो लिखा है यहाँ पर नीचे, 7 इसकी परमाणु संख्या है और जो 14 लिखा हुआ है ये इसकी द्रव्यमान संख्या है। ठीक है, तो दोनों उदाहरण आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट हेडिंग है समस्थानिक। समस्थानिक क्या होते हैं, नाम से आपको पता चल रहा होगा, सम मतलब समान, स्थान मतलब एक ही स्थान के। तो ये स्थान किस प्रकार से है, इसकी आप परिभाषा लिखेंगे। एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान होती है लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है, यानी जिसमें प्रोटॉनों की संख्या तो समान होगी लेकिन जो उनका द्रव्यमान है यानी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ये दोनों, इसका जो योग है, इसकी संख्या जो द्रव्यमान संख्या है यह भिन्न होगी। इसे हम कुछ उदाहरण द्वारा समझते हैं कि कैसे होता है। तो उदाहरण लिख के आपने सबसे पहला लिखना है, हाइड्रोजन के
3 परमाणुक स्पीशीज डैश करके आप लिख सकते हैं। पहला है प्रोटियम। प्रोटियम में आप देखेंगे 1H1 लिखा हुआ है, तो जो नीचे वाला 1 है ये तो दर्शा रहा है आपका परमाणु संख्या, और जो ऊपर वाला 1 है वो है द्रव्यमान संख्या। दूसरा है ड्यूटेरियम 2H1। यहाँ भी आप देखेंगे तो 1 नीचे लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि जो प्रोटॉन की संख्या है यानी परमाणु संख्या है वो समान है, यहाँ भी समान है, लेकिन द्रव्यमान संख्या 1 बढ़ चुकी है। पहले यहाँ पर 1 थी, यहाँ पर 2 हो चुकी है। इसकी तीसरी स्पीशीज़ है ट्राइटियम, तो ट्राइटियम है 3H1। यहाँ आप देखेंगे अगेन परमाणु संख्या समान है, लेकिन जो बदला है वो है इसकी द्रव्यमान संख्या, वो 3 हो चुकी है। तो तीनों हाइड्रोजन ही हैं, लेकिन तीनों प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम तीनों में जो द्रव्यमान संख्या है वह भिन्न है, इसलिए ये समस्थानिक हो गए। दूसरा उदाहरण आप यहाँ पे देखिए कार्बन का, तो कार्बन के भी 2 समस्थानिक आप देख रहे हैं, जिसमें 6 और 6, ठीक है, परमाणु संख्या जो है वो समान है, लेकिन द्रव्यमान संख्या 12C और 14C ये दोनों भिन्न हैं। तो ये हो गए कार्बन के समस्थानिक। इसी प्रकार से क्लोरीन का आप देखेंगे, एक 35 क्लोरीन का है और एक 37 क्लोरीन का समस्थानिक है, ठीक है, जबकि दोनों की परमाणु संख्या 17 समान है। इसके बाद आपने यहाँ पर नेक्स्ट लिखना है समस्थानिकों के अनुप्रयोग, यानी समस्थानिक कहाँ उपयोग में आते हैं या इनका दैनिक जीवन में क्या उपयोग है। तो पहला आप लिखेंगे यूरेनियम का एक समस्थानिक होता है जो परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। यूरेनियम काफ़ी भारी तत्व होता है और इससे काफ़ी ऊर्जा उत्पन्न होती है। यूरेनियम से जब हम इसका ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं तो इसके विखंडन से बहुत ज़्यादा ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो इसके एक समस्थानिक का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट है इसमें कैंसर के उपचार में कोबाल्ट के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। कोबाल्ट भी एक तत्व है, इसके समस्थानिक का उपयोग कैंसर में होता है। नेक्स्ट है घेंघा रोग के इलाज में आयोडीन के समस्थानिक का उपयोग होता है। नेक्स्ट टॉपिक आता है समभारिक। अब अगेन आप फिर परिभाषा से नाम से आप समझ रहे हैं, सम यानी समान, भारिक मतलब जिनका द्रव्यमान समान होगा, भार जिनका समान होगा। तो इसकी परिभाषा है अलग अलग परमाणु संख्या वाले तत्वों को जिनकी द्रव्यमान संख्या समान होती है समभारिक कहा जाता है। तो समभारिक पूरी तरीके से समस्थानिक का विपरीत होता है। समस्थानिक जो अभी हमने पढ़ा था वहाँ द्रव्यमान संख्या समान होती है, वहाँ पर परमाणु संख्या समान होती है लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है। लेकिन समभारिक में उसके विपरीत जो द्रव्यमान संख्या है वह समान होती है और परमाणु संख्या भिन्न होती है। तो इसके उदाहरण देखिए, कैल्शियम, इसकी परमाणु संख्या 20 है और आर्गन की परमाणु संख्या 18 है। तो दोनों परमाणु संख्या भिन्न हो गई, लेकिन इन दोनों का भार या द्रव्यमान 40 होता है। तो द्रव्यमान संख्या समान हो गई, इसीलिए इसे समभारिक कहते हैं। तो ये सारा टॉपिक आपने आज की डेट में कॉपी में कंप्लीट करना है।